हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया एंड हमारे एसएमसी के हिसाब से कितनी एंट्रीज आज बनी थी और कितना प्रॉफिट्स आप बना सकते थे। उसी के साथ साथ कल का मार्केट प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, कल मार्केट किस तरफ जाएगा, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। सो आई होप आप सब एक्साइटेड हो। वेल लेट मी टेल यू गाइज कि एसएमसी की जब बात आती है तो डेफिनेटली इट वर्क सो वेल। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप एसएमसी को बहुत अच्छे से समझते हो, अगर उसके मास्टर बन जाते हो, आई आई मस्ट से कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है मार्केट के अंदर ट्रेड्स करने की। आपके ट्रेड्स काफ़ी हद तक सही होते हैं एंड मोर ओवर आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगते हैं। वेल बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ साथ बड़े टारगेट्स को आप लेने की कोशिश करते हो। तो चलिए देखते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है आपके सामने बैंक निफ्टी का। वैसे बैंक निफ्टी आज ऑलरेडी काफ़ी अच्छा गैप अप खुला था एंड गैप अप के साथ आपने देखा कि बैंक निफ्टी में कुछ ही मिनट्स में हम कह सकते हैं कि 9:15 से लेकर 9:50 तक ऑलमोस्ट मार्केट ने काफ़ी अच्छा हाई लगा दिया था। ऑलमोस्ट 45,400 तक का उसने हाई लगा दिया था। ऑलमोस्ट 400 इट वॉज राइट। अब उसको 400 कंसिडर कर रहे हैं। तो गाइज जब फर्स्ट हाफ में ही इतना बड़ा मूव मार्केट दे चुका है, सो डेफिनेटली उसके बाद मार्केट थोड़ा स्लो होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी, राइट। बट लेट मी टेल यू इसके अंदर भी आप कैसे ट्रेड बना सकते हैं। वैसे देखिए, ऐसे में दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। पहले ट्रेडर ऐसा है कि मार्केट खुलते ही अगर उन्होंने देखा कि एक रैली बड़ा गैप अप है और रैली मारना स्टार्ट कर दिया तो वो ट्रेड में घुस जाते हैं। वो ना आव देखते हैं ना ताव देखते हैं एंड दे जस्ट वांट टू मेक अ प्रॉफिट्स। उनको ऐसा होता है कि कहीं मुझसे रैली छूट ना जाए। बट गाइज दूसरे तरह के ट्रेडर्स होते हैं, दे आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। वो वेट करते हैं अपने सिनारियो या अपने सेटअप के बनने का, चाहे कितनी भी बड़ी रैली क्यों ना आ जाए। दे वेट फॉर देयर सेटअप एंड जब उनका सेटअप बनता है तभी वो ट्रेड्स में एंटर होते हैं। सो गाइज आप डिसाइड करिए आप किस तरह के ट्रेडर हैं, राइट। सो गाइज सेटअप मैटर्स अ लॉट एंड एसएमसी इज वन ऑफ द बेस्ट सेटअप। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो चलिए यहाँ पर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। वैसे एसएमसी के ऊपर वैसे हमारे काफ़ी सारे एंट्री टाइप्स है, बट एक बहुत ही बढ़िया सेटअप है हमारा जिससे हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हम इंड्यूसमेंट का वेट करते हैं। इंड्यूसमेंट के बाद कोई भी पीओआई को टैप करता है वहां पर हम एंट्री लेते हैं। वैसे सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंट्री भी हमारी बनती है। तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आज के मार्केट में किस तरह से हमारे, और मैं बात प्ले के हिसाब से आपको बताऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि लाइव मार्केट में भी किस तरह से ये एंट्री बनी होगी। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो गाइज इस तरीके का मार्केट था। लेट मी कम टू द 1 मिनट चार्ट एंड ये आपके सामने अभी एक 1 मिनट का चार्ट है। तो लेट मी शो यू कि 1 मिनट के चार्ट में प्रीवियस डे में क्या हुआ था। प्रीवियस डे का हाई लो आपको मार्क किया होना बहुत ज़रूरी है। सो हैव अ लुक एट दिस। दिस इज द हाई एंड दिस वाज द लो, राइट। एंड यहाँ पे हो रहा था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मार्केट ने नहीं किया था और नीचे ही क्लोज हो गया था, राइट। एंड लेट मी शो यू गाइस कि यहाँ पर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्केट ने पहली कैंडल गैप अप खुलते ही मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया था, राइट। एंड नाउ अब हमें अपसाइड के ट्रेड देखना था ऑब्वियसली, ओके। नॉट बिकॉज गैप अप खुला था या बड़े, जस्ट बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा था कि भाई मार्केट अभी बुलिश है, राइट। नाउ अब मार्केट ने शुरू किया, राइट, और अपसाइड की रैली बनाना स्टार्ट किया और मार्केट ने यहाँ पे पहला पुल बैक लिया। लेट मी शो यू गाइस, ये 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट के अंदर ये पुल बैक आप देख रहे हो, राइट। अब मार्केट ने हमारा यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया, राइट। सो नाउ लेट मी प्लॉट द इंड्यूसमेंट ओवर हियर, ओके। सो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद अब हमें वेट करना है कि मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले, राइट ना। अब मार्केट क्या करता है, इस इंड्यूसमेंट को नहीं लेता है एंड यहाँ पर एक नया इंड्यूसमेंट क्रिएट कर देता है। आप देख सकते हो इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया है और इस हाई को ब्रेक करने के बाद नाउ दिस इज द हाईएस्ट कैंडल। इसके पहले पुल बैक कहाँ पर है, सो दिस इज द पुल बैक। नाउ हमारा इंड्यूसमेंट जो है वो यहाँ से शिफ्ट होके अभी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, जब मैं कहता हूँ इंड्यूसमेंट लेना मतलब कि इंड्यूसमेंट वाले एरिया को ब्रेक करना, ओके। तो स्विप कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, राइट। तो उसको बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट लेना। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब मार्केट ने अगली ही कैंडल में इंड्यूसमेंट ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है और उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, राइट। नाउ
अब हमें क्या एंट्री लेना है? नहीं, हम तुरंत एंट्री नहीं लेंगे, राइट? अब हमें वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है? एक, या तो वो किसी नीचे जाके किसी पीओआई को टैप करे। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई भी पीओआई नहीं है, सारे पीओआईज़ यहाँ पे मिटिगेटेड हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको पीओआई लेता हूँ तो दिस इज़ ऑल्सो मिटिगेटेड एरिया। तो इसको मैं पीओआई कंसीडर नहीं कर सकता बिकॉज़ दिस इज़ द मिटिगेटेड एरिया, राइट? यहाँ पे कोई भी पीओआई नहीं है। सो डेफिनिटली हमारी एक और एंट्री टाइप है जिसे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट स्वीप एंट्री। मतलब कि जहाँ पर भी इंड्यूसमेंट स्वीप होता है, वहाँ पे आप सिंगल कैंडल मिटिगेशन बेस आप एंट्री ले सकते हो। इसमें होता क्या है कि पहले एक कैंडल आपको वेट करना है कि कोई एक कैंडल बने, ठीक है? जो कि यहाँ पे बनी आप देख सकते हो। उसके बाद अगली कैंडल उससे भी हाई बने और प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पर है, राइट? अगर अगली कैंडल उसको ब्रेक करता है एंड उसके जैसे ये कैंडल है और अगली कैंडल जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पर ये कैंडल बनी, राइट? अब इसके हाई और इसके इसके प्रीवियस कैंडल जो छोटी बनी है उसके हाई के बीच में जो गैप आपको नजर आ रहा है उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, राइट? सिंगल कैंडल मिटिगेशन बेस एंट्री जो होती है वो ऐसे होती है, ये एक पीओआई का काम करता है, ठीक है? और जब मार्केट ये सिंगल कैंडल मिटिगेशन करता है इसको हम स्कॉप भी बोलते हैं, यू नो इट इज स्कॉप। अब अगली कैंडल जब इसको मिटिगेट करेगा और वहां पे हमारी एंट्री बनेगी एंड यू कैन सी कि अगली कैंडल ने उसको मिटिगेट किया, नाउ यहाँ पर आपकी एंट्री बन गई, ओके? तो जब आप एंट्री लेते हो अब आप देखो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है। यू कैन सी हियर कि आपका जो रिस्क है दैट इज ओनली 14.70 पॉइंट्स का, वो भी चार्ट पे, प्रीमियम के चार्ट पे। तो यू कैन सी कि अगर आप ओटीएम ले रहे हो सो दैट मीन्स कि वहाँ पे तो काफ़ी कम होगा। अगर आप एटीएम ले रहे हो देन इसका आधा मतलब 7 पॉइंट का आपका रिस्क है। अगर आप इन द मनी ले रहे हो, फार इन द मनी ले रहे हो, देन दैट्स वेयर आपका 14.17 का आपका रिस्क हो सकता है, 14 पॉइंट का रिस्क है। अब आपका टारगेट क्या है? देखो टारगेट ओपन है, हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप एक जैसे कि 100 के काउंट में आप लाइक टारगेट रख सकते हो या फिर आप ओवाई डेटा का हेल्प ले सकते हो। ओवाई डेटा में जहाँ पर लाइक कॉल साइट जहाँ पर लोग ज़्यादा बैठे हैं वहाँ पर आप टारगेट रख सकते हो। तो यहाँ पर आज के दिन में 45,200 के आसपास काफ़ी ज़्यादा ओवाई डेटा था। तो मान लो हम यहाँ से 45,200 का हम टारगेट रखते हैं, राइट? इतना टारगेट। सो कुछ इस तरीके का हमारा पहला ट्रेड इनिशिएट हुआ था, राइट? एसएमसी के अंदर। तो आप देख सकते हो आपका जो रिस्क है दैट इज ओनली 14.70 एंड आपका टारगेट है 173 पॉइंट्स का है। एंड दैट्स वेयर द मार्केट ने और आगे मूव किया एंड काफ़ी जल्दी उसने हमारा टारगेट दे भी दिया, राइट? विच यू कैन सी ओवर हियर। तो गाइज आप देख सकते हो कि सीधी रैली उन्होंने दी है, राइट? एंड सिंपल आपका टारगेट अचीव हो गया काफ़ी कम समय में। और यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बन गया, ओके? ये मार्क करते जाना है आपको बिकॉज ये आपको हेल्प करता है अगले ट्रेड के लिए, राइट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर हमारा हाई एंड लो हम मार्क कर लेते हैं, राइट? दिस इज द हाई, दिस इज द लो। अब ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर जब आप एक स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद अगेन द सेम प्रोसेस फॉलो होती है। अब हमें वेट करना है अगेन इंड्यूसमेंट के लिए। तो पहले तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे बना, मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पर, ओके? अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, उसके बाद इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट हो गया, मार्केट ने अगला इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कि क्या वो मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेता है या नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट डज। वो एक नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है और हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गया। अब देखो इस इंड्यूसमेंट शिफ्ट होते जा रहा है, आप देख रहे हो काफ़ी, पहला इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, यहाँ से शिफ्ट यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पर है। जब ऐसी बड़ी रैली बनती है ना, सो इसके हाई चांसेस है कि मार्केट जो है एक पुल बैक तो लेता है, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस कि यहाँ पर मार्केट इंड्यूसमेंट कब लेता है या नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है, ओके? ऑलराइट, ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने अभी इंड्यूसमेंट लिया नहीं है बट मार्केट एक चीज कर रहा है। आप अब देखिए, अगर आप मार्केट देख रहे हो और आप अगर कैंडल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, जितने भी एसएमसी ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, राइट? हम खाली कैंडल्स पे नहीं बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने पहले क्या किया, पहले मार्केट ने एक लाइक डाउन का मूवमेंट दिया, उसके बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। अब प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद
आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे भी एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया, राइट। अगर मार्केट कभी भी इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर बनाते हुए ले रहा है, उस केस में होता यह है कि मार्केट जो है वो अपने एक्सट्रीम तक टैप करने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि ये हो गया अपना इंड्यूसमेंट, राइट। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेता है और फिर गिरता है, सो देर आर हायर चांसेस कि मार्केट अपने एक्सट्रीम तक, अब एक्सट्रीम मतलब क्या, एक्सट्रीम मतलब कि प्रीवियस स्ट्रक्चर का लोएस्ट पीओआई, मतलब सबसे नीचे सबसे आखिरी वाला जो पीओआई होता है उसको हम एक्सट्रीम बोलते हैं। अगर वो एक्सट्रीम ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता है। अभी हमारा स्ट्रक्चर बेरिश नहीं है। बेरिश हमारा स्ट्रक्चर तब होगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब कि इस एरिया को ब्रेक करेगा, तब जाके हमारा मार्केट जो है वो बेरिश होगा। उसके पहले मार्केट बेरिश नहीं है, उसके पहले मार्केट बुलिश ही है, राइट। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट यू नो गिरने की कोशिश करता है, राइट, इंड्यूसमेंट लेने की कोशिश करता है, बट अगेन इट मेक्स अ हाई। और आप देखो हल्के से मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर दिया। आप देखो यहाँ पर आपको बाज की नज़र, आपने वो डायलॉग सुना होगा, यू नो, बाजीराव की तलवार पर, यू नो, संदेह नहीं करते, राइट, बाज की नज़र। तो कुछ उसी तरीके से, मुझे डायलॉग नहीं पता, बट यस ऐसा ही कुछ डायलॉग है। तो गाइज आपकी भी बाज की नज़र होनी चाहिए, तब जाके ही मार्केट आपको पैसा देगा। मार्केट कब आपके सामने जादू करके चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि इस केस में यहाँ पे जादू हुआ। तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म देखिए, यहाँ पर मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप पुट का या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट करें, बिकॉज मार्केट इज सुपर बुलिश, राइट। बट अगेन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा बनता है, आप देखिए यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल के वीक के हाई में बना रख सकते हो, विच इज़ द वेरी रिस्की, हम कह सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस होगा। सेफ स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो प्रीवियस स्टॉप का हाई, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, विच इज़ 32 पॉइंट, जो ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगेन हम अगेंस्ट द ट्रेंड बैठ रहे हैं, तो छोटा स्टॉप लॉस हम रख के चल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे जा रहा है, ओके, जो कि मार्केट आप देख सकते हो कि अगले ही कैंडल्स में गिरना स्टार्ट कर देता है। तो जब मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए मूवमेंट्स देता है, जब स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो लाइक अपने एक्सट्रीम को टैप करने की पॉसिबिलिटी रखता है, राइट। क्योंकि इस केस में आई थिंक मेरा बार प्ले थोड़ा स्टॉप हो गया है, लेट मी चेक। ओके या देयर वर्किंग नाउ। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से ब्यूटीफुली मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे आपका एक पुट ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते थे, काफ़ी अच्छा पॉइंट्स आपको मिल जाता, और देन फाइनली मार्केट ने यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें करना क्या होता है, देखिए इंड्यूसमेंट जब मार्केट ले लेता है उसके बाद हमें करना ये होता है कि हमें पी आइडेंटिफाई करने होते हैं। ओके, इसके बाद कहाँ पे हमारा पी है, राइट। तो एक यहाँ इसको हम पी नहीं मार्क कर सकते, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल लाइक मिटिगेटेड पी राइट, ये मिटिगेटेड है, इसको हम नहीं मार्क कर सकते। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। इसके बाद अगला पी हमारा कहाँ पे है, सो हमारा पुल बैक यहाँ पे है। सो यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, सो ये वाला जो है ये फेयर वैल्यू, प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप के साथ हमारा यहाँ पर एक पी है, जिसको मैं पी मार्क कर देता हूँ। इसको हम डिसीजनल पी बोलते हैं, राइट। डिसीजनल मतलब कि ये इंड्यूसमेंट के तुरंत बाद पहला पी है। एसएमसी में आपके स्ट्रक्चर के अंदर दो ही पी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इंड्यूसमेंट के बाद, दूसरा एक्सट्रीम। ओके, उसके बाद बीच में जो भी होता है दीज ऑल आर एसएमटीज। ओके, सो स्मार्ट मनी ट्रैप जिसे हम बोलते हैं। सो एक तो आपका ट्रेड यहाँ से बन सकता है, दूसरा आपका एक्सट्रीम पीओआई कहाँ पर है। सो वी कैन सी हियर कि हमारा जो एक्सट्रीम पीओआई है वो ओके, ये वाला एरिया जो है दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ ओके, चेक। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर एक पीओआई हमें नजर आ रहा है, दिस इज द लोएस्ट। बट अगेन ये कैंडल जो है इसको भी हम नहीं मार सकते, बिकॉज ये जो रेड कैंडल है ये इसका इनसाइड कैंडल है। ओके, सो इसलिए इस कैंडल को हम नहीं मार्क कर रहे। उसके बाद हमारी ग्रीन कैंडल है, उसको भी हम नहीं मार्क कर रहे, राइट। लेट्स टेक दिस वन। ओके, दिस इज आवर प्रॉपर पीओआई। ओके, तो मार्क कर सकते हैं, दिस इज आवर एक्सट्रीम पीओआई।
स्ट्रिंग पीओआई को हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। सो गाइस देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको देखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, बाज की नज़र अगर आपकी होगी तो ही आपके प्रॉफिट्स बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, राइट। सो एक हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, राइट, यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जहाँ पे हमारा रिस्क है 15 पॉइंट्स का, ओके, और हमारा टारगेट है डे हाई। यस गाइज, यू आर राइट। यहाँ पे डे हाई इतना बड़े बड़े टारगेट्स बनते हैं, आप सोच सकते हो। दिस इज वाई एसएमसी इज ऑलवेज अमेजिंग, बिकॉज आपके यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा है लेकिन प्रॉफिट काफ़ी बड़ा है, राइट। देखते हैं क्या होता है, मार्केट क्या करता है। तो मार्केट ने यहाँ पर, ओके, सो यहाँ पर हमारा जो डिसीजनल पीओआई है वो फेल हो गया। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 16 या 15 पॉइंट्स का हमारा लॉस हो गया, ओके, डजेंट मैटर। लेकिन हमारा एक पुट का ट्रेड है वो अभी भी एक्टिव है। आप चाहे तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए, अगर आप लाइक नीचे जा रहा है स्ट्रक्चर बनाते हुए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके हाई चांस होता है कि वो एक्सट्रीम तक जाता है, एक्सट्रीम तक का टारगेट आपको दे सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। ओके, एंड देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। मार्केट और ड्रॉप होता है, और ड्रॉप होता है, और राइट, मार्केट फाइनली एक्सट्रीम को टैप करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सट्रीम है और एक्सट्रीम को टैप किया। अब यहाँ पे हमारा एक और ट्रेड इनिशिएट होता है फॉर कॉल साइड, राइट, एंड हमारा टारगेट अगेन द सेम, डे हाई। इस तरीके से दैट्स व्हेन नाउ द मार्केट स्टार्ट्स मूविंग। मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करते हुए धीरे 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 धीरे, हालांकि मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाता है जस्ट बिकॉज मॉर्निंग में फर्स्ट फर्स्ट हाफ में, और मैं कहता हूँ फर्स्ट सेमी हाफ में ही आपको काफ़ी अच्छा मूव मार्केट दे चुका है। सो डेफिनेटली उसके अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं बचा कि वो और बड़ा मूव आपको दे सके, बट स्टिल गाइज, एज आई टोल्ड यू, राइट, एस एम सी ऑलवेज रॉक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी 80% तक का टारगेट आपको एस एम सी दे चुका है, राइट। काम काफ़ी अच्छे से कर रहा है। एंड ना, क्या होता है कि एसएमसी के अंदर आपके जितने बड़े टारगेट्स होते हैं, राइट, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है टू गेट दैट टारगेट, ओके। उसके बीच में आपको हिलना नहीं है। देखो, एसएमसी में या तो आप स्टॉप लॉस लो या तो टारगेट लो, राइट, दैट्स व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, हम उसमें एग्जिट हो जाते हैं, लॉस में रुके रहते हैं। सो गाइज, दिस साइकोलॉजी इज नो गुड एट ऑल, ओके। सो एसएमसी टीचेस यू टू टेक द प्रॉपर प्रॉफिट्स। तो इस तरह से पूरा मार्केट चला एंड फाइनली मार्केट जो है वो एंड हुआ लिटिल बिट लो, ओके। सो दिस इज हाउ द मार्केट एंडेड। अब देखो, पूरे मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितना भी आपको ये मूव्स दिख रहे हैं, राइट, किसी ने बाय किया होगा, किसी ने सेल किया होगा, बट सी गाइस, वी आर स्मार्ट ट्रेडर्स, ओके, इसलिए हम बोलते हैं एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, राइट। सो इसके अंदर हम हमेशा स्मार्ट ट्रेड्स करते हैं। हम कभी भी लाइक ऐसे छोटे मोटे ट्रेड्स में हम नहीं पड़ते, हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं बनता गाइस। हमारा जब ट्रेड बनता है हम तभी ट्रेड लेते हैं, कि उसके पहले हम ट्रेड में नहीं घुसते। तो देखा मैंने आपको कितने सिंपल तरीके से आपको बताया कि आज के मार्केट में, आज के इस तरीके के मार्केट में भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे, काफ़ी अच्छे टारगेट्स आपको मिल सकते थे, राइट। अभी डिपेंड करता है कि आप एटीएम, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो देन आपका जो प्रॉफिट है वो क्लियर है। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, सो इट डिपेंड्स कि आप ओटीएम बाय कर रहे हो, एटीएम बाय कर रहे हो, या आईटीएम बाय कर रहे हो, बिकॉज उस हिसाब से आपके प्रीमियम के अंदर मूवमेंट्स आती है, राइट। आपके चार्ट पे जितना मूवमेंट दिख रहा है, नॉट नेसेसरी कि आपके प्रीमियम में भी उतना ही मूवमेंट दिखे। बट येस, देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि अगर आप आईटीएम लेकर चलते हो तो आपको उतने हद तक प्रॉफिट्स मिलते हैं जितना हद तक का टारगेट आपका स्पॉट पे होता है, राइट। सो गाइस, ये ट्रेड अभी भी हमारा ऑन है, राइट। कि शायद कल मार्केट अगर खुलता है, सो कल मार्केट ये टारगेट को अचीव कर सकता है ना। जैसे ही ये टारगेट अचीव होगा, हमारा यहाँ पे अगेन बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक। ओके, सो दिस इज व्हाट। अब कल की बात करें तो कल क्या हो सकता है, मार्केट एक थोड़ा सा गैप अप ओपन होके मार्केट सीधा ऊपर की ओर निकल सकता है, एंड यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, यू हैव टू वेट। वेट फॉर व्हाट? वेट फॉर इंड्यूसमेंट। मार्केट यहाँ पर इस तरीके से एक इंड्यूसमेंट लेगा, उसके बाद यहाँ पर पीओआई आइडेंटिफाई करो कि जहाँ पे पीओआई होगा वहाँ पे टैप करेगा और वहाँ से फिर आपकी एंट्री बनेगी, एंड अगेन
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको चलना है। देखो, प्रेडिक्ट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट प्रेडिक्ट करोगे कि हाँ मुझे लग रहा है कि आज मार्केट नीचे जा सकता है, इतना ऊपर आ चुका है, सो लेट मी टेल यू, मार्केट हमेशा आपको फटके मारेगा, राइट। आप जब भी मार्केट के अगेंस्ट जाओगे वहाँ पे आपको लॉस होना पक्का है। सो डोंट गो अगेंस्ट द मार्केट, एक्सेप्ट करो, हो सके उतना जल्दी एक्सेप्ट करो, जो मार्केट बताना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है उसको करने दो। दैट्स व्हाट एसएमसी टीचेस यू। एसएमसी ऑलवेज हेल्प्स यू टू गो विद द फ्लो ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट के फ्लो के साथ जाने में आपकी हेल्प करता है, राइट। अब देखो सिंपल से, अगर आपको बेरिश ट्रेड लेना है तो मैं आपको बता दूं, ये लक्ष्मण रेखा यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, ओके। जब तक मार्केट 45,000 के नीचे नहीं आता तब तक आप बेरिश ट्रेड को सोचोगे भी नहीं, ओके। आपको बेरिश ट्रेड में नहीं घुसना, और आप बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए लो, कोई बड़ा होल्ड मत करो, मतलब छोटा स्काल्पिंग करके आप निकल सकते हो, कुछ इस तरीके के ट्रेड जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, राइट। तो कल के मार्केट के अंदर अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है और सीधा नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद अगेन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, फिर देन अगेन हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से जाना है। अब हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, मार्केट एक पुल बैक लेगा, पुल बैक बनाएगा और उस पुल बैक को ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर उसको इंड्यूसमेंट लेगा, यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट बन जाएगा। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगेन हमें यहाँ पे पीओआईज ढूंढने हैं, अगर पीओआईज को ऐसे टैप करेगा और उसके बाद हमें मार्केट के लिए नीचे के लिए हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, राइट। लेकिन अगेन जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक करता तब तक, जब तक 45,000 को ब्रेक नहीं करता तब तक, ठीक है। सो और अगला कल आपका ट्रेड, अगेन दूसरा ट्रेड यहाँ पर तभी बन सकता है जब मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करे। अब देखो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, इधर कहीं ओपन हो जाता है, तो अब आपको क्या वेट करना है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए, पुल बैक ले, उसके बाद अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा ब्रेक करे, एंड अगेन एक छोटा सा इंड्यूसमेंट ले यहाँ पर, और यहाँ पे कहीं पे पीओआई को टैप करे, और उसके बाद अपसाइड के लिए ब्रेक करे। जब ये यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, फिर अगेन आपको इंड्यूसमेंट के हिसाब से आपको चलते जाना है, मतलब मार्केट जहाँ स्ट्रक्चर बनाते जा रहा है उस हिसाब से चलते जाओ, राइट। आपको टारगेट्स भी मिलेंगे, आप प्रॉफिट्स भी करोगे, आपके लॉसेस भी होंगे, बट लेट मी टेल यू, आपके लॉस इतने स्मॉल होंगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कंपेयर टू प्रॉफिट्स। आपके लॉसेस काफ़ी छोटे होंगे, ओके। दैट्स व्हाट द एसेंस इज ऑल अबाउट, ओके। सो आई होप आपको ये एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा और आज के ट्रेड समझ में आएंगे। मैं कल आपको इसी तरीके से हेल्प करूंगा टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ने किस तरह से कामकाज किया और किस तरह से और आगे के लेवल्स हमारे बनते रहेंगे। कीप वॉचिंग वीडियोज़ एंड कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच।